कितने महीने का जी? 9 मंथ्स का। अब इसको इजाजत मिल गई हुकूमत की तरफ से, अब इसका हर साल ईयर एंड कब हुआ करेगा? बोले 31 मार्च। इस 31 मार्च के बाद कौन सा 31 मार्च आएगा? 31 मार्च 2025। और फिर कौन सा 31 मार्च आएगा? फिर कौन सा 31 मार्च आएगा? 31 मार्च 2026। अच्छा, अब आप मुझे बता दें। अच्छा जी, सीए करना वैसे यार बड़ा आसान है। अच्छा, ये जो है ना, अब स्पेशल टैक्स ईयर, अब कौन सा ईयर है जी? स्पेशल टैक्स ईयर। क्योंकि नॉर्मल से अब आप किसकी तरफ मूव करें? स्पेशल की तरफ। नॉर्मल से जब भी स्पेशल की तरफ मूव किया करेंगे तो जो दरमियान का अरसा आएगा उसे क्या कहेंगे? बोलें ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अब अगला साल जो होगा उसे हम कहेंगे स्पेशल टैक्स ईयर, और इसको डिनोट करेंगे टैक्स ईयर 2025 से। ये कितने महीने का है? 12 महीने का। ये कितने महीने का है? तो हम चाह रहे थे कि किसी 12 महीने के अरसे से 12 महीने के अरसे में मूव कर जाएं, तो मजबूरन बीच में 12 महीने से कम का अरसा तो आएगा ही आएगा। अब अगला साल जो है वो मुझे बता दें, उसे भी हम क्या नाम देंगे? स्पेशल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल याद रखिएगा 12 महीने से कम का होता है, और नॉर्मल और स्पेशल 12 महीने का होता है। नॉर्मल स्पेशल में फिर क्या फर्क है? नॉर्मल 30 जून को एंड होता है, स्पेशल 30 जून के अलावा किसी और डेट को एंड होता है। इसे कैसे डिनोट करेंगे? बोले बोले बोले। टैक्स ईयर 2026, और ये कितने महीने का होगा? 12 महीने का। क्लियर? तो इसकी किसी ने तस्वीर खींचनी है या साथ वाले से बाद में नोट कर ले, जो रात कल नहीं आए थे। आप इधर आ जाओ। अब मोहतरम, स्पेशल टैक्स ईयर की जो है वो डेफिनेशन पढ़ें। स्पेशल टैक्स ईयर की where a person is allowed to use 12-month period different from, अगर किसी को 12 महीने यूज करने की इजाजत मिले different from, such period shall be that person's tax year। ये उस बंदे का क्या होगा? टैक्स ईयर होगा। हेयर एंड आफ्टर रेफर टू एज स्पेशल टैक्स ईयर। इसका नाम क्या पड़ जाएगा? स्पेशल टैक्स ईयर। एंड शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर, और इसको डिनोट किया जाएगा किससे? कैलेंडर ईयर से। एंड शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर। अच्छा, ये बात मैंने कल कटवाई थी, फिलहाल आज भी अभी कटवा रहा हूं। ये इंशाल्लाह कल आपको कुछ और एग्जांपल्स देके जो है ना समझाऊंगा ये वाली बात। आप पढ़ लें। एंड शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ, ईयर का लफ्ज लिखा रहने दीजिएगा, इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स, जिसमें क्लोजिंग डेट किसकी फॉल करे? बोलें स्पेशल टैक्स ईयर की। दोबारा देख लें। वेयर अ पर्सन इज अलाउड टू यूज अ 12-month पीरियड डिफरेंट फ्रॉम सच पीरियड शेल बी, और इसको डिनोट कैसे करेंगे? बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ, इससे एक और कॉन्सेप्ट कल देने वो बाद में दूंगा। इन विच द बोले 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 क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट 25 है, स्पेशल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट 26 है, इसको 26 लिख देना। ओके, अगला कॉन्सेप्ट भाईजान जो हमने पढ़ा है कल वो ये था कि लॉ की नजर में पर्सन 3 किस्म के हैं। लॉ की नजर में पर्सन, नंबर 1 इंडिविजुअल, नंबर 2 एओपी, और नंबर 3 कंपनी। समझने पे फोकस करें, जो नहीं आए थे वो बाद में किसी से कर लीजिएगा, और आज बुक लेके जाइएगा। इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। इंडिविजुअल एक सिंगल बंदा होता है, एओपी पार्टनरशिप फॉर्म होती है 2, 3, 4 बंदे, और कंपनीज बड़ी बड़ी जैसे पीटीसीएल, होंडा, एटलस कार कंपनी है। तो लॉ की नजर में पर्सन कितने किस्म के हैं जी? 3 किस्म के। अब इस कंपनी में मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं पाकिस्तान में इस वक्त 100 कंपनीज हैं। उन 100 में से वो 5 कंपनीज जिन्होंने शुगर बनाने का काम शुरू किया हुआ है उन्हें कहेंगे क्लास ऑफ पर्सन। क्या कहेंगे? क्लास ऑफ पर्सन। फर्ज करें पाकिस्तान में 100 कंपनीज हैं, उन 100 में से 5 कंपनीज ऐसी हैं जो गाड़ियां बनाती हैं। उन 5 कंपनीज को क्या कहेंगे? क्लास ऑफ पर्सन।
तो अगर पर्सन में क्लासिफिकेशन करनी हो तो कल अगली बात यह की थी कि क्लास ऑफ पर्संस भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे सारी शुगर बनाने वाली कंपनीज या सारी बोले 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 कार बनाने वाली कंपनीज, ये क्या समझी जाएंगी बोले? क्लास ऑफ पर्संस। क्लियर? तो ये अगली बात थी जो कल आपको पढ़ाई थी। तो क्लास ऑफ पर्सन क्या होता है? ग्रुप। क्लास ऑफ पर्सन क्या होता है? ग्रुप। अगला सवाल, क्या ये जो क्लास ऑफ पर्संस है ये कंपनी के लिए है या ये इंडिविजुअल और एओपी के लिए भी हो सकता है? इंडिविजुअल और एओपी के लिए भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर मैं कहता हूं इस वक्त मिसाल के तौर पे 25 करोड़ लोग हैं, 25 करोड़ इंडिविजुअल्स हैं, उसमें से कोई 1 करोड़ बिजनेस कर रहे होंगे। जो 1 करोड़ बिजनेस कर रहे हैं इंडिविजुअल्स, उन 1 करोड़ में से वो 5000 लोग जो कि खाद का काम करते हैं या गंदम का काम करते हैं, उन्हें कहा जा सकता है क्लास ऑफ पर्संस। तो क्या क्लास ऑफ पर्संस इंडिविजुअल के साथ खास है, यूपी के साथ खास है, कंपनी के साथ खास है, या क्लास ऑफ पर्सन किसी भी कैटेगरी में हो सकती है? ओके, ये अगला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। और आखिरी कॉन्सेप्ट जो है वो ये पढ़ा था कल कि जो टैक्स की अथॉरिटीज हैं वो 3 है। नंबर 1 फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उससे नीचे चीफ कमिश्नर, उससे नीचे कमिश्नर। ठीक है, इनकी आगे कुछ तफसीलात हैं वो आने वाले दिनों में हमने पढ़नी है। जितना आपके लिए फिलहाल रेलेवेंट होता है उतना बताया जा रहा होता है, इसलिए ऑनलाइन वालों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं कि इस चीज में ये कैसे होगा वो कैसे होगा। बस यहां मक्खी बैठी हुई है, चीफ के पास से उठ के कमिश्नर के पास जा रही है। अच्छा, तो अथॉरिटीज बोलें कौन कौन सी हैं? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चीफ कमिश्नर और कमिश्नर। डन। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट बात है आज के लिए वो सुन लें, वो कल नहीं बताई थी। अगर एक क्लास ऑफ पर्संस, होंडा, टोयोटा, किया गाड़ियों वाले, एमजी गाड़ियों वाले, अगर एक क्लास ऑफ पर्संस अपना टैक्स ईयर बदलना चाहते हैं, कल की क्लास में हमने कहा था नॉर्मल को सादा नान, ट्रांजिशनल को कीमे वाला नान और स्पेशल को तिल वाला नान। अगर कोई क्लास ऑफ पर्संस, ये ग्रुप ऑफ पर्संस, मिसाल के तौर पे सारी गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज, वो चाहती हैं कि हम अपना टैक्स ईयर बदल लें, तो वो मोहतरम जाएंगे एफबीआर के पास और एफबीआर को कहेंगे खुदा के लिए एफबीआर वालों हमें अपना टैक्स ईयर चेंज करने दो। लेकिन अगर क्लास ऑफ पर्संस नहीं, उस पूरी क्लास में से होंडा एटलस कार कहती है सिर्फ मेरा मसला है, सिर्फ मेरा मसला है, पूरे ग्रुप का मसला नहीं है। मेरा मसला क्या है कि भाईजान हमारी बाहर के मुल्क में एक फॉरेन कंपनी है, मैं वो मेरा हेड ऑफिस है, उनका ईयर एंड 31 मार्च को है, मुझे भी ईयर एंड 31 मार्च को करने दो। तो अगर उसमें से होंडा, पूरी क्लास नहीं, खाली होंडा 1% जाना चाहे तो वो फिर कमिश्नर के पास जाएगा। चीफ कमिश्नर का फिलहाल कोई रोल नहीं है, वो कमिश्नर के पास जाएगा, जब कभी रोल आएगा इसका देख लेंगे। वो कमिश्नर के पास जाएगा और कमिश्नर को जाकर रिक्वेस्ट करेगा, कमिश्नर आप हमें क्या बदलने दें? टैक्स ईयर, नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से वापस नॉर्मल। स्पेशल से भी नॉर्मल पे वापस आ सकते हैं। ओके, इसको पढ़ लें आप। जो आपकी मेन हाईलाइट करने वाली चीज है वो ये है, अगर क्लास ऑफ पर्सन ने ईयर चेंज करवाना है, ओके, उधर आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, तो एक क्लास ऑफ पर्संस ने टैक्स ईयर अगर अपना चेंज करना है तो किसके पास जाएंगे? फेडरल बोर्ड ऑफ, क्लास ऑफ पर्सन ने फेडरल बोर्ड ऑफ, और अगर एक पर्सन ने द बोर्ड इन केस ऑफ हैविंग बोर्ड, ऐसे लोग जिनका कौन सा टैक्स ईयर है? स्पेशल टैक्स ईयर में परमिट, अगर चाहे तो बोर्ड उनको क्या दे दे? इजाजत दे दे टू यूज अ नॉर्मल टैक्स ईयर। अच्छा जी, ये लाइन क्या है? थ्रू ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, बस जिसको आप कहते नहीं ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ऑफिशियली बता दिया जाएगा कि मोहतरम आप हजरात को हमने इजाजत दे दी है। ऑफिशियल गजट एक सफ़ा होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो हुकूमत साल में एक दफ़ा इशू करती है, जिसमें हुकूमत बताती है ये लोग हैं जिनको हमने नॉर्मल से स्पेशल पे या स्पेशल से नॉर्मल पे जाने की इजाजत दे दी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो पॉइंट 1 है इसमें हम कहां से कहां जा रहे हैं?
जैसे मैं कहूं यहां हम लाहौर से पिंडी जा रहे हैं और फिर नीचे वाला जो पॉइंट है उसमें हम पिंडी से वापस लाहौर आ रहे हैं, तो स्पेशल से नॉर्मल पे जाना, अच्छा चलो जारी रख, देख लो, करवा लो एड्रेस को। ओके अच्छा जी, तो अगर क्लास ऑफ पर्संस है उसने अपना टैग, ये साउंड इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं ऑनलाइन वालों को जो आ रहे हैं वो इंशाल्लाह हो जाएंगे। द बोर्ड इन द केस ऑफ क्लास ऑफ पर्संस हैविंग अ स्पेशल टैक्स ईयर may permit through official gazette to use a normal tax year, and the board in case of a class of person having normal year may permit through official gazette to use a special tax year। ये मिसालें आपने अभी नहीं करनी, एक कॉन्सेप्ट हमारा छोटा सा रहता है, उसको कल करके ये मिसालें करेंगे। अच्छा इस वक्त ना ऐसी एक चीज आई कि अपने अपने किताब में डाली हुई है, ये याद करने की जरूरत नहीं। ये जो शुगर बना रही है ना कंपनीज, इनको एफबीआर ने कह दिया हुआ है कि आपका ईयर एंड यकम अक्टूबर से 30 सितंबर है, आपको इजाजत है, तो ये नॉर्मल है या स्पेशल है? स्पेशल है। और इसी तरह बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके लिए क्या कह दिया हुआ है, आपका ईयर एंड यकम जनवरी से 31 दिसंबर है। अब वो अगली बात जो मैं आपसे कर रहा था वो ये है, समझ आई? इस बात का मतलब बताएं। आ पर्सन का क्या मतलब है? एक पर्सन। अगर एक पर्सन अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना चाहता है तो वो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी फेडरल बोर्ड के पास जाए या वो कमिश्नर के पास चला जाए? कमिश्नर के पास चला जाए। A person may apply in writing to commissioner to allow him to use a 12-month period other than normal tax year। तो अगर एक बंदा चाहे, a person may apply in writing to commissioner to allow him to use a 12-month period other than normal tax year, other than normal as special tax year। ठीक है जी। अच्छा इसमें एक बात आपने नोट क्या की है, इसमें एक बात आपने नोट की होगी, मे अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर। कमिश्नर को आपने वॉइस नोट भेज देना है, हाय कमिश्नर हाउ आर यू, नाउ आई एम तंग विद सादा, आई वांट थिल वाला, बस इस किस्म का भेज देंगे, वो डिकोडिंग खुद ही कर लेगा इसकी। नहीं, आपने उसको एप्लीकेशन देनी है, किस फॉर्म में? राइटिंग के फॉर्म में। A person may apply in writing to commissioner to allow him to use a 12-month period other than normal tax year as a, and the commissioner may allow him का क्या मतलब है? इसको इजाजत मिल जाएगी मस्ट, या हो सकते हैं मिले, हो सकते हैं ना मिले, हो सकते हैं मिले, हो सकते हैं क्या मिले मरुंडे? इजाजत, फुल स्टॉप। The order will be passed by commissioner मक्खी, the order will be passed, भाईजान तुसी कित्थों आ गया? ये टच किए बगैर टच हो रही हैं चीजें। The order will be passed by commissioner if the condition mentioned below is fulfilled। Order will be passed by commissioner if the condition mentioned below is fulfilled। ये ऑर्डर पास करने से पहले कमिश्नर कोई कंडीशन आपसे पूरी करवाएगा, कोई शर्त आपसे पूरी करवाएगा। अगर ये शर्त पूरी करोगे तो इजाजत मिलेगी, अगर शर्त पूरी नहीं करोगे तो इजाजत नहीं मिलेगी। ये बात याद करते हुए आपने ये नहीं कहना घर में शर्तें नहीं लगाते। कमिश्नर शर्त लगाएगा, ये वो वाली शर्त नहीं है, कमिश्नर कंडीशन अटैच करेगा और फिर आपको क्या दे देगा? इजाजत दे देगा। ओके, इजाजत मैं अभी बताता हूं क्या है पॉइंट 5 में। कमिश्नर और जो चीफ कमिश्नर है एफबीआर से अलग है? नहीं, चीफ कमिश्नर और कमिश्नर एफबीआर के अंडर आएंगे। पॉइंट 4, अ पर्सन यूजिंग आ, पॉइंट 3 याद हो गया तो 4 ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। 3 में कहां से कहां जा रहे थे? नॉर्मल से स्पेशल की तरफ, और 4 में स्पेशल। अ पर्सन यूजिंग आ तिल वाला नान मे अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज आ सादा नान। कहते नहीं तिल पसंद आ रहे, कमिश्नर कहते सादा की तरफ आ जा, एंड द कमिश्नर मे अलाउ हिम ले खा सादा। द ऑर्डर विल बी पास बाय द कमिश्नर इफ द कंडीशन मेंशन बिलो इज फुलफिल्ड। अगर चटनी मिलेगी तो, सॉरी कंडीशन नीचे वाली पूरी होगी तो फिर इजाजत मिल जाएगी। कंडीशन क्या है? स्पेशल से नॉर्मल आते हुए क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है कोई भी वो कह रहा होगा पहले तुम्हारी फॉरेन कंपनी का था, अब क्या वजह बनी है? वजह तो पूछेगा ना। पॉइंट 5, द कमिश्नर शैल ग्रांट द परमिशन टू चेंज द टैक्स ईयर। कमिश्नर इजाजत दे देगा टैक्स ईयर बदलने की, फ्रॉम सादा टू तिल और तिल टू ओनली इफ द बंदा हैज शोन अशद जरूरत। आपने क्या शो करनी है? अशद जरूरत। मेरी जान निकल जाएगी, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा अगर तुमने मेरा टैक्स ईयर चेंज ना करने दिया। लेकिन प्रैक्टिकली ये रीजन होती है
क्या बताते हैं, बाहर के मुल्क के अंदर हमारी फॉरेन कंपनी है, उसका टैक्स ईयर जो है वो, या उसका अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च है, तो खुदा के लिए मुझे भी अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च करने दो। तो कंपेलिंग नीड अशद जरूरत है, कितने रहेगी उतने। तो कंपेलिंग नीड क्या है, अशद जरूरत है। बॉल पॉइंट मार दिया उसने तेरे सूट पे, नए सूट पे। अच्छा, तो क्या शो करनी जरूरी है, क्या नहीं, वापस नॉर्मल पे आओ तो फिर वो। अच्छा, फुल स्टॉप, डन जी। ये क्या हो रहा है, कैसे क्यों चीजें हिल रही हैं बिला वजह, कैसे? देखो मैं, कहां लग रही है, नहीं लग, अच्छा बटन बंद करके देख। आप कह रहे हो बटन बंद होंगे मसला हल हो जाएगा, तो देखते हैं। तू हंस क्यों रहा है, रिकॉर्डिंग ऑफ करा दें। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, 5 सॉरी। कंडीशन क्या होगी जी, कंपेलिंग नीड। आप कंपेलिंग नीड शो करेंगे तो मसला हल हो जाएगा। आपको नॉर्मल से स्पेशल पे भी जाने की इजाजत मिल जाएगी और स्पेशल से नॉर्मल पे भी जाने की इजाजत। फुल स्टॉप। द कमिश्नर में इम्पोज कंडीशंस व्हाइल गिविंग द परमिशन। इसका मतलब क्या है, द कमिश्नर में इम्पोज कंडीशंस व्हाइल गिविंग द परमिशन। भाई आप मेरी तरफ देखोगे तो मेरे से पढ़ाया जाएगा। द कमिश्नर में इम्पोज द कंडीशंस, आगे आगे बोले। हाँ, होता भाई अब ये है कि कमिश्नर ना कंडीशंस लगा देता है। कंडीशन क्या लगाएगा, कमिश्नर कंडीशन लगा देगा, भाईजान मैंने आपको टैक्स ईयर बदलने की तो इजाजत दे दी है, लेकिन ये कंडीशन है कि ये इजाजत सिर्फ 2 साल के लिए है। ये कंडीशन हो सकती है, लिख ले मिसाल के तौर पे, इजाजत 2 साल के लिए या इजाजत 3 साल के लिए है। उसके बाद देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। तो द कमिश्नर में इम्पोज कंडीशंस के साथ लिख लें, कमिश्नर में इम्पोज कंडीशंस। ये इजाजत 2 साल के लिए, ये इजाजत 3 साल के लिए है। ये बुक का पेज नंबर कौन सा है, 30। रिकॉर्ड तोड़ दें, बुक ले लें खुदा के लिए। वेल डन, जिनसे नहीं उन्होंने कह रहा था, बुक ले लिए तो खोलो, उस पर लिखो। अच्छा जी, पॉइंट 6, एन ऑर्डर बाय कमिश्नर ऑफ चेंज इन टैक्स शैल बी पास्ड। अच्छा, आपने अबू से कहा, अबू एक बात करनी थी। बेटा क्या हो गया है, अबू एक कान इधर करें, अबू एक बात करनी थी। अबू मैं ना कल से रात 11 बजे तक आ जाया करूं। ओए 11 बजे तक नहीं अबू, थोड़ी सी तो देख लेना, आप भी अपनी जवानी में तो शायद लेट आते हो। तो अबू मैं ना कल से, अबू ने कहा बेटा सुबह बात करेंगे नाश्ते पे इंशाल्लाह। तो इसको कहते हैं बात सुनी जाएगी, यानी फौरन रिजेक्ट नहीं कर दिया गया। आपको एक मौका दिया गया, उस मौका देने के बाद डिसीजन हुआ। तो कमिश्नर जब अपना डिसीजन लेने लगेगा ना कि मैंने आपको इजाजत देनी है या नहीं देनी, तो उससे पहले 1 to 1 आपसे एक मीटिंग करेगा। वो बात पॉइंट 6 के अंदर लिखी हुई है कि कमिश्नर इजाजत देने से पहले किस चीज की इजाजत देने लगा है, नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल पे जाने की। एन ऑर्डर बाय कमिश्नर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर शेल बी पास्ड, कमिश्नर ऑर्डर इशू कर देगा आफ्टर प्रोवाइडिंग द एप्लीकेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। एप्लीकेंट को क्या दी जाएगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। जैसे आप कई दफा किसी से शिकायत के तौर पे कहते हैं ना, भाई मेरी बात तो सुन लेते, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दे देते। तो ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। अपॉर्चुनिटी, मौका, ऑफ बीइंग हर्ड, सुने जाने का मौका दिया जाएगा। An order by commissioner of change in tax year shall be passed after providing to the applicant, after providing to the applicant, बोले an opportunity of being heard, after providing the applicant an opportunity of being heard। तो opportunity of being heard दी जाएगी उसको। ये अब्दुल्ला ये चेक करो क्या हो रहा है, ये मैं टच इधर कर रहा हूं और वो लिख नीचे रहे, ये देखो पेन से क्या फर्क, पेन ये देखो, पेन भी इधर देख लेना, कुछ जादू हो रहा है आज। अच्छा, तो ये पढ़े थे जी हम, कौन सा पॉइंट, 6 पॉइंट पढ़े थे। इधर करके मार्कर रखो, इधर करके, नहीं उधर करके। एन ऑर्डर बाय कमिश्नर ऑफ चेंज इन shall be passed after providing the applicant an opportunity of being heard। तो ऑर्डर पास करने से पहले उसे क्या दिया जाएगा,
बात सुनने का मौका दिया जाएगा, बात सुनी जाएगी। अच्छा, जैसे ही नाश्ता खत्म हुआ, आपने लस्सी का आखिरी घूंट लिया, उन्होंने कहा पुत्र मैं नहीं देता इजाजत, बस खत्म बात। तूने जो रात को इजाजत मांगी थी ना, मैंने कहा था अपॉर्चुनिटी तुझे दी जाएगी, तेरी बात सुनूंगा, लेकिन जो तेरे बहाने हैं ना, इनसे मैं नहीं आ रहा, तो मैं तुझे सिरे से इजाजत ही नहीं दे रहा। इफ द एप्लीकेशन इज, अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, द कमिश्नर शैल मेंशन इन ऑर्डर द रीजंस फॉर, इसमें वो वाले साहब वाली बात नहीं होगी। वाले साहब ऐसा नहीं करेंगे, अब्बू मैं एक सफा ला दूं, इस पे जरा रीजन लिख के दे, अब्बू साइन उस पे करते हैं जरा, अब्बू मुझे पता भी चल जाए क्यों। तो अम्मी अब्बू से नहीं पूछते कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन कमिश्नर तो प्यो नहीं है ना, तो कमिश्नर से पूछेंगे। इफ द एप्लीकेशन इज, अगर कमिश्नर हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगा, हम उसे कहेंगे तू होता कौन है, कहेगा मैं कमिश्नर होता हूं। तो इज रिजेक्टेड, द कमिश्नर शैल मेंशन इन ऑर्डर द रीजंस फॉर रिजेक्शन। तो कमिश्नर रीजंस लिख के बता देगा, भाई ये वजह है जिस वजह से आपने इजाजत मांगी थी, लेकिन मैंने जवाब में कह दिया तो ये हूं का मतलब क्या होता है, इजाजत क्या कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई। पॉइंट 7, द कमिश्नर, बोले ना मुंह से, द कमिश्नर मे बाय ऑर्डर, इसको जरा ना 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 ये ना पढ़ जाए, इसको जरा छोड़, आप पढ़, इसका जरा मतलब बताएं। इसमें और पॉइंट 6 में फर्क बताएं। पॉइंट 7 ये है, द कमिश्नर मे बाय ऑर्डर विड्रॉ द परमिशन ग्रांटेड रिगार्डिंग चेंज इन बिल फर्ज। उस दिन जैसे ही लस्सी का आखिरी घूंट पी के, जैसे ही आपने चाय का पहला घूंट मुंह में डाला था, अब्बू ने इजाजत दे दी थी, बिल फर्ज उस दिन इजाजत मिल गई थी। अब अगर इजाजत मिल गई और 4-5 दिन अब्बू ने आपकी हरकतें देखी, तो फिर अब्बू ने कहा पुत्र मैंने गलती कर दी थी, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, तुझे 11 बजे आने की इजाजत दी, मैं इस इजाजत को क्या लेता हूं, वापस लेता हूं, मैं इस इजाजत को। तो क्या दी हुई इजाजत वापस ली जा सकती है? आप बताएं 6 और 7 में फर्क। 6 में था इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, सिरे से इजाजत नहीं मिली, इफ द एप्लीकेशन इज, तो रीजन ऑफ रिजेक्शन पा दी जाएंगी। और 7 में क्या, इजाजत दे दी गई, लेकिन दी गई इजाजत वापस ले ली गई। लेकिन मोहतरम ये जरा पर्दा हटाएं, ये वाला, अब बताएं क्या लिखा हुआ है ये, आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, इसका मतलब बताएं। आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, इसका मतलब बताएं। आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड क्या मतलब? यानी कि इस तरह नहीं होगा कि अब्बू अम्मी को बता दे पुत्र सुबह आए तो पुत्र को बता देना मैंने इजाजत वापस ले ली है। अब्बू आएंगे, अब्बू बुलाएंगे, बेटा ये मसला आ रहा है मसला, आप कहेंगे अब्बू है, पुत्र तेरी इजाजत वापस। तो आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो दी गई इजाजत अगर वापस ली जाए तो उससे भी पहले आपको बुलाया जाएगा और 1-to-1 मीटिंग होगी, फिर डिसाइड किया जाएगा। क्लियर? ओके, इसमें रीजनिंग लिखा नहीं इसमें। पॉइंट 8, अच्छा जी, आपने रिक्वेस्ट किसकी की थी, नॉर्मल से ट्रांजिशनल पे जाने की या अच्छा आपने, क्लियर, आपने रिक्वेस्ट किसकी? भाई अब्दुल्ला उधर आवाज नहीं जा रही, पॉज कर दिए, शुरू करें। अच्छा पॉइंट 8, हाँ भाईजान इधर दे। हाँ मैं ये कह रहा था कि आपने इजाजत किस चीज की ली थी, नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की या नॉर्मल से ट्रांजिशनल पे जाने की? नॉर्मल से। अगर आप नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की इजाजत लें, और क्लास में आए हुए हैं तो व्हाइट बोर्ड की तरफ अगर आप देख लें, तो अगर आप नॉर्मल से किस पे जाने की इजाजत लें, स्पेशल पे जाने की इजाजत लें, तो एक सवाल पूछा जाएगा किस दिन से इजाजत इफेक्टिव है। किस दिन से इजाजत, यानी इजाजत किस दिन से समझी जाएगी आपको मिल गई है स्पेशल यूज करने की।
तो मोहतरम आपने ट्रांजिशनल पे जाने की इजाजत नहीं मांगी थी। अब उसमें एक जवाब जहन में यह आ सकता है कि 1 जुलाई 23, सही है ना, एक दिन बाद 1 जुलाई 23 इफेक्टिव डेट समझी जाएगी इजाजत की, या 1 अप्रैल 24। दो ऑप्शंस है ना, एक तारीख मैंने क्या बोली है 1 जुलाई 23 और दूसरी क्या बोली है 1 अप्रैल। What will be the effective date of order? उसमें लॉ मेकर कहता है अगर आपने नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की इजाजत ली है तो स्पेशल का पहला दिन विल बी द इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर। और ऐसा भी हो सकता है मैं स्पेशल से दोबारा नॉर्मल पे चला जाऊं, तो ऐसी सूरत में स्पेशल से अगर आप नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं तो नॉर्मल का पहला दिन। तो जो बंदा नॉर्मल से स्पेशल पे जाना चाहे या स्पेशल से नॉर्मल पे जाना चाहे वो बंदा क्या करे, वो बंदे के लिए इफेक्टिव डेट क्या होगी, बोले बोले बोले, स्पेशल का पहला दिन या ट्रांजिशनल का पहला दिन, स्पेशल का पहला दिन। An order of change in tax year shall take effect. Take effect का मतलब इफेक्टिव डेट लिख लें ऊपर बेशक। Shall take effect from the first day of the special tax year or the normal tax year। तो स्पेशल या नॉर्मल की पहली तारीख ऑर्डर की क्या समझी जाएगी, इफेक्टिव डेट। बस ये एक फॉर्मेलिटी है, इस पे कुछ बच्चे क्लास के बाद आके सवाल पूछते हैं, कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, सादा सी बात है। द ऑर्डर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर, टैक्स ईयर चेंज होने का ऑर्डर शेल टेक इफेक्ट, इसका असर होगा फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ स्पेशल। और अगर आप स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं तो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल। तो लिख लें हमारी मिसाल में 1 अप्रैल 24 इज द इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर। 1 अप्रैल 24 इज द इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर। ये मिसाल नोट की हुई है ना कल। 1 अप्रैल 24 शेल बी द इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर, यानी इस दिन से आपको इजाजत मिल गई है, उधर ही रखो। 1 अप्रैल 24 इज द इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर। कब तक है क्लास? 25 तक है, 30 तक है, 30 तक है, 35 तक है, 35 तक है। क्लियर जी? तो जो बंदा नॉर्मल से स्पेशल पे जाएगा इसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी, फर्स्ट डे ऑफ स्पेशल। और अगर स्पेशल से नॉर्मल पे, फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल। कल इसकी मिसाल करेंगे, एक कैलेंडर ईयर में 2 टैक्स ईयर हो सकते हैं, करेंगे। पॉइंट 9 कौन सा जी टैक्स ईयर? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अब आपने मुझे बताना है जी ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कब शुरू होता है? अगर मैं नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जा रहा हूं तो नॉर्मल की आखिरी तारीख और स्पेशल की, इन दोनों के दरमियान के फेज को क्या कहेंगे, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इन दोनों के दरमियान के फेज को क्या कहेंगे, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। मैं कपड़ों का नाप नहीं कर रहा, इसका अब पढ़ो। वेयर द टैक्स ईयर ऑफ अ बंदा चेंजेस, जहां भी किसी का टैक्स ईयर चेंज हो, यहां पर्सन और पर्सन से मुराद पर्सन, क्लास ऑफ पर्सन सारे आ जाते हैं, इस बारीकी में जाने की जरूरत नहीं। वेयर द टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन चेंजेस द अरसा बिटवीन द एंड ऑफ the end of the last tax year prior to change, the end of the last tax year, बोलें इस तरह, end of the prior to change, prior to change, ये बात हो गई। and the date on which the changed year commences,
चेंज्ड कौन सा साल है? आपने नॉर्मल से स्पेशल पे जाना पसंद किया ना, तो व्हाट इज द डेट ऑन विच द चेंज्ड ईयर कमेंसेस? ये वाली डेट। तो द अरसा बिटवीन द एंड ऑफ द टैक्स ईयर प्रायर टू एंड द डेट ऑन विच द चेंज ईयर कमेंसेस शैल बी ट्रीटेड एज अ। जी मोहतरम, आप तशरीफ लाएं। इसका नाम बताएं। द एंड ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज, वेल डन। और इसका नाम बताएं इस तारीख का, स्टार्ट उधर करके मुंह। एंड द डेट ऑन विच द नेक्स्ट ईयर स्टार्ट्स, वेल डन। एंड द डेट ऑन विच द चेंज्ड ईयर कमेंसेस shall be treated as a separate tax year। इसको कैसे ट्रीट करना है? shall be treated as a separate tax year to be known as transitional tax year। और इसका नाम क्या पड़ जाएगा जी? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। क्लियर? इसको याद कर लें जरा एक दफा। वेयर द टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन चेंजेस द पीरियड बिटवीन द end of the last year prior to and the date on which the change year commences shall be treated as a separate। ये separate का लफ्ज इसने और डाल दिया बीच में, separate का लफ्ज भी डाल दिया बीच में। separate tax year to be known as transitional tax year। done? okay। अ पर्सन, रोने की आवाजें। अ पर्सन डिससेटिस्फाइड, अ पर्सन डिससेटिस्फाइड। साथ वाले को देखें। अ पर्सन डिससेटिस्फाइड, परेशान तो नहीं बैठा हुआ। अ पर्सन डिससेटिस्फाइड। अभी कह रहे होंगे जो खुद परेशान है उसने दूसरों को देखना है। अ पर्सन डिससेटिस्फाइड, अ पर्सन, बाहर आ जाए इन बातों से, आराम से खुशी खुशी सीए करें। अ पर्सन, बंदा को डिससेटिस्फाई है, हम तो नहीं डिससेटिस्फाई। अ पर्सन विद एनी ऑर्डर ऑफ कमिश्नर, विद एनी ऑर्डर ऑफ कमिश्नर के भाईजान 3 किस्म के ऑर्डर पढ़े हैं हमने। 3 में आपने इजाजत ली थी नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की, बिलफर्ज उसने नहीं दी, या किसी बंदे ने 4 में स्पेशल से नॉर्मल पे जाने की इजाजत मांगी, कमिश्नर ने नहीं दी। एक और भी इजाजत पड़ी थी हमने, वो 7 में थी। वो क्या थी? दी हुई इजाजत उसने वापस ले ली थी। तो अगर आप नॉर्मल से स्पेशल पे जाएं, ये मेरी फिंगर की तरफ देखिएगा, अगर आप नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जाएं और इजाजत ना मिले तो आप क्या हो जाएंगे? अगर आप स्पेशल से नॉर्मल की इजाजत मांगे और इजाजत ना मिले, और अगर आपको इजाजत मिल जाए फिर मिली हुई इजाजत वापस ले ली जाए। A person dissatisfied with any order of Abu may file a review application to the Dada. The decision by the Dada shall be final. अब no, you cannot go to Dadi. अब आप दादी की तरफ नहीं जाते, दादा इजाजत नहीं दे रहे, तो दादी ने कहा आपके प्यो इजाजत नहीं दे रहे, तो a person dissatisfied with any order of commissioner, जो बंदा कमिश्नर के ऑर्डर से क्या है? डिससेटिस्फाइड, मे फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन टू दी बोर्ड। और बोर्ड का फैसला इसमें क्या होगा? अब ऑनलाइन वालों को जब व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्सेस होती है पूछते थे, इसके बाद हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। भाईजान इस तरह की बातें अगर सिलेबस में होती, करनी होती, मैं खुद करता। जिस हद तक आपके सिलेबस में है वो आपको बता दिया गया, बस इसी हद तक आपके सिलेबस में है। तो अगर एक बंदा इजाजत लेता है जाके कमिश्नर से और कमिश्नर उसको इजाजत नहीं देता, या दी हुई इजाजत, ऊपर देखें, या दी हुई इजाजत वापस ले लेता है, तो ऐसी सूरत में वो किसको रिक्वेस्ट करेगा? रिव्यू एप्लीकेशन का लफ्ज लिखा हुआ है, इस लफ्ज को, रिव्यू के लफ्ज को आपने याद रखना है। रिव्यू का लफ्ज लिखा हुआ है या अपील का? रिव्यू एप्लीकेशन देगा। और उसके बाद क्या होगा इन द एंड बताएं? अगर उधर से भी काम ना बन पड़े तो फिर आगे आप कहीं नहीं जा सकते। तो कमिश्नर के फैसले के खिलाफ कहां जाया जा सकता है? बोर्ड। लेकिन अगर बोर्ड भी आपके खिलाफ फैसला दे दे तो बस फिर आपकी दी गई इजाजत वापस ले ली गई है, या फिर जो सिरे से इजाजत थी वो आपको दी नहीं गई। ओके, अब इन पॉइंट्स की एक दफा समरी देख लें। नॉर्मल टैक्स
कितने महीने का होगा? 12 महीने का। एंड कब होगा? 30 जून को। स्पेशल टैक्स ईयर कितने महीने का होगा? 12 महीने का। क्लियर? लेकिन 30 जून को एंड नहीं होगा। क्लास ऑफ पर्संस ने क्लास ऑफ पर्संस ने किसके पास जाना है? बोर्ड के पास। और आ पर्सन ने, चलो ठीक है, खत्म करते हैं, कल मिलते हैं।